हरे कृष्णा। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे ये विषय है पावर ऑफ हैबिट्स, कि हम अपनी आदतों के माध्यम से किन किन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और किन किन चीजों को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में, या अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार से, अगर हमारी आदतें हमारे नियंत्रण में है, हमारे कंट्रोल में है, तो किस प्रकार से हम बहुत ही सरलता से अपने जीवन के अलग अलग लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम हैबिट्स के ऊपर आज चर्चा करेंगे। देखिए, एक बार की बात है, एक व्यक्ति लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था और वो बहुत परेशान था। उसे अपने जीवन में कई सारी चीजों को लेके संशय था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें नहीं करें, और वो अलग अलग पुस्तकें ढूंढ के उसको पढ़ रहा था ताकि उन पुस्तकों के माध्यम से उसे कुछ ज्ञान मिले, जिससे कि जीवन में कुछ वो हासिल कर सके। अचानक एक पुस्तक में उसने पढ़ा, कुछ ऐसा एक सीक्रेट पेपर जैसा था जिसमें लिखा था कि अगर आप यहाँ से अमुक स्थान पर जाते हैं तो आपको एक टच स्टोन का सीक्रेट मिलेगा। वो जैसा उसमें बताया गया था वैसे स्थान पे गया और जैसा संकेत दिया हुआ था उस जगह पे गया। वहां पे जैसा कि उस पुस्तक में वर्णित था, तो वहां पे उसको एक छोटा सा बॉक्स मिला और उस बॉक्स को जब उसने ढूंढा तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि इसी समुद्र के तट पे ये जो पारस पत्थर है, टच स्टोन है, वो आपको प्राप्त होगा। और वो उन सामान्य पत्थरों में, जो बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ पे, उन्हीं में से एक है। लेकिन उसकी पहचान ये है कि जब आप सामान्य पत्थर को उठाते हो तो वो ठंडा होता है, लेकिन जो पारस पत्थर होगा ना, वो जो है वो गर्म होगा, उस सामान्य पत्थरों की अपेक्षा गर्म होगा। तो उसने सोचा कि अगर मुझे ये पत्थर मिल जाए फिर तो मुझे मेरे जीवन में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मेरे जीवन का सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर माना जाता है, ऐसा मणि है वास्तव में, जो कई सारे बहुत ही मात्रा में सोना बना सकता है। तो उसने उस संकेत में दिए हुए स्टेटमेंट के अनुसार वहां पे सोचा कैसे, मतलब उस पत्थर को ढूंढा जाए। तो उसकी वो युक्ति करने लगा। उसने सोचा अगर मैं किसी सामान्य पत्थर को उठाता हूँ, देखता हूँ, फिर उसको वहीं रख देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मैं दूसरी बार भी उसी पत्थर को उठाऊंगा तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा कि मैंने इस पत्थर को ऊपर टेस्ट कर लिया है। तो उसने एक तरकीब निकाला कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो वो पत्थर मुझे अवश्य मिलेगा, लेकिन मैं क्या करूंगा कि उस पत्थर को जिसको मैंने एक बार उठा लिया है, अगर वो पारस पत्थर नहीं हुआ तो मैं उसको समुद्र में फेंक दूंगा। तो इससे क्या होगा कि वो पत्थर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, और ऐसे छूते 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 एक दिन मुझे पारस पत्थर जब मिल जाएगा तो उसको मैं घर लेके चला जाऊंगा। इस तरह से वो वहां पर भगवान से प्रार्थना करके और प्रतिदिन वो नियमित जो है वो सुबह 10 बजे चला जाता था और पारस पत्थर की खोज करता था। ऐसे करीब उसने 2 महीने तक किया, 2 महीने समय वो निकाल दिया, और उसका डेली का रूटीन था, जाता था 4, 5, 6 घंटे पत्थर उठाता था, ये पारस पत्थर नहीं है, दिस इज नॉट टच स्टोन, फेंक देता था। उठाता था, ये टच स्टोन नहीं है, फेंक देता था। उठाता था, ये टच स्टोन नहीं है, फेंक देता था। ऐसे करीब 2 महीने गुजर गए, लेकिन पता नहीं उसको इस तरह से बहुत उसके मन में था, ऐसा विश्वास था कि एक दिन मुझे वो पत्थर जरूर मिलेगा। और 2 महीने बाद एक दिन वो ऐसे ही कर रहा था, दोपहर का समय था, ऐसा पत्थर उठाता था, ऐसे फेंक देता था, पत्थर उठाता था, फेंक देता था। अचानक से उसने एक पत्थर उठाया जो कि दिखने में उन्हीं पत्थरों जैसा था, लेकिन वो गर्म था, और वो बहुत प्रसन्न हो गया। वाओ, मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया। क्योंकि सामान्यतः लोग
जो है वो धन और इन्हीं चीजों के लिए अपने, यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। और मुझे तो इससे असीम मात्रा में धन प्राप्त हो सकेगा, लेकिन अगले ही क्षण, उसी क्षण उसकी जो प्रसन्नता है वो निराशा में बदल गई। आप गेस कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये पहचानते हुए भी कि ये पारस पत्थर है, उसने जो है उसको समुद्र में फेंक दिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि उसने ऐसा क्यों किया, तो आप क्या बोलेंगे? क्योंकि ये उसका हैबिट हो चुका था। कोई भी यही बोलेगा ना कि ये उस व्यक्ति का हैबिट हो चुका था, इसीलिए जो है कोई उसे उठाता था फेंकता था, उठाता था फेंकता था, उठाता था फेंकता था। सो एक्चुअली किसी कार्य को अगर हम बार बार करते हैं ना, इट बिकम्स हैबिट और इट बिकम्स नेचर। ये हमारा स्वभाव बन जाता है, नो मैटर वो कार्य अच्छा है या बुरा है। देयर इज अ सीइंग, हैबिट इज आवर सेकेंड नेचर। तो इस ये जो कहानी है, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में जाने और अनजाने में कई ऐसे आदतों को विकसित कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, या जीवन के बड़े डिसीजंस में, जीवन के बड़े निर्णायक क्षणों में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसी एक सच्ची घटना भी बताई जाती है कि एक फुटबॉल टीम का कोच था और उसका जो गोलकीपर था वो किसी कारण से इंजर्ड हो गया था और उसे फाइनल मैच खेलना था। वो अपने टीम को लेकर बहुत चिंतित था कि मैं कैसे जो है अपने टीम से जीत सकता हूँ, मतलब अपनी टीम को जीत दिला सकता हूँ। मुझे एक एक्सपर्ट गोलकीपर चाहिए जो कि किसी भी तरह की गेंद को कैच कर ले। एंड इन दिस वे ही वाज मूविंग इन द मार्केट में वो घूम रहा था। उसने देखा कि एक ट्रक से तरबूज अनलोड हो रहा है और वो जो वाटरमेलन सेलर है वो ट्रक से फेंकता है और वाटरमेलन सेलर उसको कैच करता है और प्रत्येक तरबूज को बहुत ही आसानी से कैच करके स्टोर में रखे जा रहा है। तो वो बहुत देर तक देखता रहा। उसने देखा उसका निशाना चूक है और बहुत ही तेजी के साथ वो फेंक रहा है और ये कैच करके उसको रखे जा रहा है, वो फेंक रहा है कैच करके रखे जा रहा है। तो और कभी एक हाथ से भी, दो हाथ से भी, लेकिन उसका एक भी तरबूज जो है वो मिस नहीं कर रहा था। मुझे ये परफेक्ट व्यक्ति है मेरी टीम के लिए। उसने उससे बात किया, बोला कि एक मैच तुमको हमारी तरफ से खेलना है, उसको ले गया और इस तरह से तो उस व्यक्ति को वहां रख लिया और मैच चलता रहा। अंतिम समय में एक गोल ऐसा गोल बोलते हैं ना जो कि फाउल हो जाता है, तो मतलब एक गोल मारना होता है, जो कि दोनों टीम के स्कोर 0-0 पे थे और अंतिम समय में ऐसा सिचुएशन आया कि सामने वाली टीम को किक करना था और इधर जो गोलकीपर है उसको कैच करना था। अगर ये कैच कर लेते हैं तो गेम ड्रॉ हो जाएगा और अगर ये कैच नहीं कर पाते तो अगली टीम जीत जाएगी। तो सब लोग का नजर गोलकीपर के ऊपर था क्योंकि अभी टीम को जो है वो हार से बचाना ये उसके हाथ में था। तो अगली टीम ने गेंद को बहुत ही कुशलता पूर्वक मारा और इसने उसको कैच कर लिया क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट था, इसने कैच कर लिया और सारे लोग जो है प्रसन्न हो गए, सब जो कि मैच ड्रॉ हो गया इस तरह से। लेकिन उसी समय उनका प्रसन्नता निराशा में बदल गया क्योंकि इसने कैच तो कर लिया और गेंद को खुद ही गोल पोस्ट में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का वो आदत बन चुका था कि ये तरबूज लेके हमेशा अंदर रखता था स्टोर में। तो मेरे कहने का मतलब कि जो हैबिट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव बन जाते हैं और स्वभाव बनने के बाद ये हमें इतना मौका नहीं देते, हमारी बुद्धि को इतना समय नहीं देते कि हम इस बात पे विचार करें कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। ये स्पॉन्टेनियस होता है। हम इस विषय के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं
क्योंकि एक बार अगर किसी चीज का हमें हैबिट लग गया ना, तो फिर हमें वो एडिक्टिव होता है नेचर में। हैबिट्स का एक स्वभाव है कि दे आर एडिक्टिव इन नेचर, तो मतलब आपको मौका नहीं देते कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, इसका आप विश्लेषण भी कर सको। हमारे सोचने समझने की शक्ति को ही, या आप कह सकते हैं हमारी बुद्धि को वो किल कर देते हैं। जैसे सब जस्ट लाइक वी कैन सी कि एक व्यक्ति है जिसको कि गुलाब जामुन बहुत पसंद है और वो उसका आदत बन चुका है, या मीठा खाना उसका आदत हो चुका है, और हम देखते हैं कि अगर वो व्यक्ति बाद में डायबिटीज बीमारी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसे डॉक्टर मना कर देता है आपको नहीं खाना है, फिर भी वो व्यक्ति कभी ना कभी खा ही लेता है। क्यों? क्योंकि भले ही वो एक साइड से वो दवा लेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लेगा, लेकिन दूसरे साइड वो स्वीट भी खाएगा। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो अपने स्वीट खाने की चीज को क्या बना लिया है, हैबिट बना लिया है। और उसको कंट्रोल करना, उसको नियंत्रित करना, ये बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। हम इस चीज के ऊपर इतना ज्यादा चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर इन आदतों को हम नियंत्रित कर पाए तो उससे जो एनर्जी हम अपने जीवन में हार्नेस कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम अपनी आदतों को माउल्ड कर पाए, बैड हैबिट्स के जगह गुड हैबिट्स कल्टीवेट कर पाए, तो जो सफलता हम अपने जीवन में बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, या जो सफलता का मानदंड हम अपने अपने जीवन में रखा है, उसको हम बहुत ही आसानी से स्वतः स्वयं स्फूर्त रूप से, है ना, स्पॉन्टेनियस वे में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इन हैबिट्स के ऊपर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि हम अपने जीवन में बड़े बड़े चीज सोच तो लें, लेकिन हम उसको कर नहीं पाएंगे। देखिए, कई बार जैसे जब अच्छे आदतों की बात आती है तो हम लोग कतराते हैं कि अरे ये मतलब, खास करके कई सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी या जब भी अच्छी आदतों की बात चल रही है तो ये बहुत कठिन होगा, है ना। कल्टिवेटिंग गुड हैबिट इज ए काइंड ऑफ ऑस्टेरिटी, ये शुरू में तपस्या जैसा लगता है, और जो कि हम में से कई लोग नहीं करना चाहते हैं, या ज्यादातर लोग जो है वो सरल जीवन जीना चाहते हैं, अच्छा मतलब तपस्या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन इसका अगर हमें लाभ पता हो, इसका फायदा पता हो, तो जरूर ही हम उसका प्रयास कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये जो पूरा प्रकृति है या यूनिवर्स है, इसमें देखेंगे कि प्रत्येक चीज बाय नेचर डिग्रेड होती है। उसी प्रकार से हमारी जो आदतें भी है ना, वो भी डिग्रेड होती हैं जब तक कि उनमें विशेष प्रयास ना किया जाए, विशेष मेहनत ना किया जाए, तो हर चीज का स्वभाव डिग्रेड। तो इसीलिए अगर हम अपनी आदतों के ऊपर कोई कार्य नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे ना, तो आपको भले ही इस चीज का पता हो या ना हो, आपकी आदतें जो है वो आपको डिग्रेड करेंगी। आपको कहीं ना कहीं एक प्रकार से हमारा जो जीवन का जो क्वालिटी है, या हमारा अंदर का जो इनर क्वालिटी है, जो हमारा स्पिरिट का क्वालिटी है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हर चीज जो है वो, हमारा विजन, हर चीज को ये डिग्रेड करेगा बाय नेचर, है कि नहीं? ऐसा स्वभाव है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और उसकी आदत हो चुकी है कि वो लेट उठता है ना, वो आलसी रहता है कि नहीं, तो आप उसका लाइफ स्टाइल आप समझ सकते हैं। और कोई व्यक्ति उसका हैबिट हो चुका है कि नहीं, वो बिना अलार्म का ही सुबह उठ जाता है, वो अपने चीजों के बारे में पंक्चुअल है, तो ये व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो स्वाभाविक रूप से जो है वो डिग्रेड हो जाएगा। कोई कह सकता है कि हमें इतना ज्यादा सोचने की क्या आवश्यकता है ना, मतलब अपने हैबिट्स के बारे में, है कि नहीं। अगर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि हमारे अंदर के क्वालिटीज को, हम उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा।
आप बाहर से या दुनिया की नजरों में, समाज की नजरों में, परिवार की नजरों में जो कुछ भी बनना चाहते हो, वो बाहर से वो सफलता तभी हासिल कर सकते हो जब आप अंदर से भी वो व्यक्तित्व हो। और नहीं तो दिखावे का सफलता हम कुछ दिन के लिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से वो व्यक्तित्व नहीं है तो उससे मिलने वाली खुशी जो है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार हम सोचते हैं, हम अपनी हैबिट्स को बिगाड़ लेते हैं, जैसे रात देर तक जगना, कॉफी पी के पढ़ाई करना, इस तरह से हम अपने कई सारे हैबिट्स को बिगाड़ लेते हैं कि अगर हम पैसे कमा लेंगे या अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे तो हैबिट्स का क्या है, ये तो कभी भी चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने अपने अनुभव से आप भी देख सकते हैं, हमने भी ऑब्जर्व किया है कि व्यक्ति कई बार बहुत बड़े बड़े शख्सियत, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो प्रसन्न नहीं रहते, वो सुसाइड करना पड़ता है उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों के ऊपर कार्य नहीं किया, है ना। जैसे एक्चुअली जब हम हैबिट्स की बात करते हैं तो कई एक प्रकार की चीजें आती हैं। जैसे हमारा मन जो है वो नियंत्रित नहीं है, ये भी एक प्रकार का क्या है, हैबिट है। उसी प्रकार से हमारा जो है हमने आदत बना लिया, हमारे मन में कई प्रकार के गंदे विचार आते हैं या कई प्रकार के डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स आते हैं, हमने उसको आदत बना लिया। तो हैबिट्स के ऊपर चर्चा जब हम करते हैं ना, इट्स वाइड रेंज कि हम कई सारी चीजों को हैबिट्स के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि हमें जो है वो अपने ऊपर ऑस्टेरिटी, तपस्या की भावना जो है वो उसको विकसित करने के लिए शास्त्रों में कई सारी चीजें बताई गई हैं। अच्छा, जैसे एक और चीज बताया जाता है, भगवत गीता में बताया गया है कि अगर आप अच्छी हैबिट्स कल्टीवेट करने जा रहे हो ना, तो शुरू में ये पॉइजन जैसा लगेगा। इसके लिए एक दृष्टांत भी दिया जाता है। अभी कुंभ मेला चल रहा है और कुंभ मेला का क्षीर सागर मंथन से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत पहले की घटना है कि जब क्षीर सागर में मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं देवताओं के द्वारा और असुरों के द्वारा भगवान ने संधि कराकर क्षीर सागर मंथन कराया था। ये एक अलग ही स्टोरी है। और उससे जो अमृत प्राप्त हुआ था, तो वो अमृत जिन जगहों पे गिरा था वहां कुंभ मेला लगता है। लेकिन ये जो अमृत प्राप्त हुआ था, जब इसका आप स्टोरी पढ़ेंगे तो शुरू में अमृत प्राप्त नहीं हुआ था, उनको बहुत मेहनत करना पड़ा था और शुरू में उनको पॉइजन, विष प्राप्त हुआ था। अमृत उनको बाद में प्राप्त हुआ था। तो उसी तरह से जब हम अच्छी आदतों को कल्टीवेट करते हैं तो निस्संदेह हमको थोड़ा चैलेंज तो आएगा, थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा, लेकिन इस तपस्या की भावना को आप स्वीकार करते हो ना, तो एंड रिजल्ट जो होगा वो नेक्टर होगा, वो अमृत जैसा होगा। शास्त्रों में बताया भी गया है ना, मृत्यु मां अमृतम गम्य। इसका हमारे जीवन में कई एक चीजों से ताल्लुक है। जैसे आपका पारिवारिक जीवन कैसा होगा, है ना, आपका आपके दोस्तों के साथ संबंध कैसा होगा, आपका कैरियर कैसा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, आपका मन कितना शांत होगा, आप कितने खुश होंगे, इन सभी चीजों का कनेक्शन हैबिट्स से है। तो इसीलिए हमें अच्छे हैबिट्स कल्टीवेट करने ही चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम अगर अपने जीवन में इस चीज का संकल्प ले चुके हैं कि हम अच्छे हैबिट्स को कल्टीवेट करेंगे, तो हमें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए और हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से हैबिट सही हैं और कौन से, क्योंकि जब हमारी आदतें गंदी होती है तो हमें तो बुरी चीज ही अच्छी लगती है कि नहीं। इस तरह से क्या हैबिट सही है, जैसे किसी को हो सकता है कि लेट तक सोना बहुत अच्छा लगता हो, बट दैट इज नॉट अ गुड हैबिट, है कि नहीं। तो बात अच्छा लगने या नहीं लगने की नहीं है। सबसे पहले तो हमें कहाँ से शुरुआत करना है और हमें कैसे इस बात का पता करना है कि क्या हैबिट्स जो है वो सही है और क्या हैबिट्स सही नहीं है।
तो भगवत गीता में एक बहुत ही सरल तरीका बता रहे हैं भगवान। एक्चुअली भगवान हमारे शुभचिंतक हैं और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो कि इजी वे में भगवान ने उसको सरल से सरल करने का तरीका बताया है। तो एक जगह भगवान बताते हैं कि हमें किसी भी बुरी हैबिट्स को अगर छोड़ना है तो हमें उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली अगर कोई व्यक्ति को स्मोकिंग हैबिट हो चुका है, सिगरेट पीना हैबिट हो चुका है, तो अगर आप उसको बोलते हो आप सिगरेट पीना छोड़ दो, तो उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है, मैं नहीं छोड़ सकता, है कि नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं आप मत छोड़ो। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सिगरेट पीने की जगह अगर आपने कोई एक ऐसा आदत डेवलप कर लिया, ऐसा हैबिट डेवलप कर लिया जो सिगरेट पीने से ज्यादा मजा आपको देता है, तो आप बहुत ही आसानी से सिगरेट पी छोड़ सकते हो। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो ड्रग का बहुत ही हैवी एडिक्टेड था और वो बहुत परेशान था कि अपने इस ड्रग की हैबिट को किस तरह से वो निजात पाए। और तभी उसने हरे कृष्णा की वैन को देखा। उस हरे कृष्णा वैन में लिखा था कि यू चैंट दिस मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, and get free from all your bad habits. Chant this mantra 24 hours a day and get rid of all your bad habits. तो उसने सोचा अच्छा इसमें तो कोई पैसा तो लगना नहीं, कुछ करना नहीं, मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। उसने फोटो खींच लिया और उस मंत्र को याद कर लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड ये स्टार्टेड मर्मरिंग, कहीं भी बैठा रहता था, लैपटॉप पे काम कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से वो करता रहा। अचानक 2 महीने बीत गए और उसे ध्यान आया कि पिछले 15 दिनों से उसने तो ड्रग लिया ही नहीं, बल्कि वो इतना अपने कार्यों में व्यस्त और इस तरह से वो हो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वो 15 दिन से ड्रग्स लिया ही नहीं है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये क्या प्रोसेस है और ये इतना कैसे वर्क कर सकता है। उसने कई सारे डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, कई सारे ट्रीटमेंट करा लिया, कई तरह के अलग अलग चीजों को भी ट्राई कर चुका था, लेकिन उससे निजात नहीं मिला। लेकिन जब वो इस मंत्र को चैंट किया, इतना पावर कैसे हो सकता है, तो लोगों से पूछने लगा। यहाँ एक वैन थी, वो हरे कृष्णा वाली वैन, तो किसी व्यक्ति से कांटेक्ट मिला कि ये जो है हरे कृष्णा वाले लोग इस जगह पे रहते हैं, आप यहाँ उनको मिल सकते हो। तो गए टेम्पल में, उसने सारा अपना एक्सपीरियंस बताया। तो जब जो भक्त लोग थे उनको समझाया कि एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ये किसी व्यक्ति के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोसेस नहीं है, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स का प्रोसेस है जो कि टाइम इमेमोरियल से, जबकि कोई धर्म भी नहीं था, जबकि कुछ भी नहीं था, अलग अलग जैसे आज हमने धर्म बना दिए हैं, हमें लगता है ये हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, इसका चीज है। ये टाइम इमेमोरियल से ये विजडम आ रहा है और ये उससे निकाला हुआ ये प्रोसेस है, इसीलिए ये इतना काम करता है। वो उस बात के लिए बहुत कन्विंस्ड हो गए उन्होंने, और भी प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी शुरू की और वो पूरी तरह से वो व्यक्ति चेंज हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कोई ये जो मंत्राज होते हैं, जैसे जो हरे कृष्ण महामंत्रा, इसका मतलब ही होती है हमारे हैबिट का संबंध माइंड से है, और मंत्र जो होता है वो क्या करता है, मनः त्रायते इति मंत्र। तो अगर हम जैसे भगवान का नाम जप करने का एक अच्छा हैबिट कल्टीवेट करें, जैसे एक कहावत है ना, गॉड इज ऑल गुड, भगवान जो है वो हर परिस्थिति में अच्छे हैं। तो अगर हम अच्छे आदतों की शुरुआत भगवान के नाम के जप मात्र से करते हैं तो हमारे जीवन में कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम स्वयं देख सकते हैं। तो ये एक है। इसके अलावा एक और अच्छा हैबिट जिसको बताया, जो लाइफ में यू टर्न जो ला सकता है, वो ये है अच्छे लोगों की संगति करना। अच्छे लोगों की संगति करने का मतलब क्या होता है, साधु संत लोगों का
संगति करना। आज के समय में जैसे साधु संत लोग की बात आती है तो अरे साधु संत मतलब उनको लगता है कि ये मौकरी का चीज है, मजाक उड़ाने का चीज है, मतलब जो कुछ नहीं करता वो साधु संत बन जाता है। ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है यजंती ही सुमेधस, जो भगवान के द्वारा दिए गए प्रोसेस को फॉलो करते हैं और पूरी दुनिया में लोगों को सिखाते हैं, वो व्यक्ति मूर्ख कैसे हो सकता है? आप खुद सोचिए, दुनिया में ऐसे कितने ही साधु हैं, वो अपने जीवन की सभी इच्छाओं का त्याग करके, और वो किसके लिए कार्य कर रहे हैं? वो हमारे वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं। वो भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या हंसी का पात्र हो सकता है क्या? वो आपसे कोई फी नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, और वो आपके जीवन में अच्छी चीजें बताते हैं, है कि नहीं? उनका कोई स्वार्थ नहीं है। यहाँ तक कि स्कूल में जो आप शिक्षा ग्रहण करते हो तो टीचर का स्वार्थ हो सकता है क्योंकि वो आपसे पैसे लेते हैं। लेकिन ये जो साधु संत दुनिया में आपको अलग अलग तरह से ज्ञान दे रहे हैं, भगवान के विषय में बता रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है? हाँ, ये जरूर अवश्य बात है कि हम किसी साधु से ज्ञान लेने से पहले पता कर ले या इस चीज को अच्छे से कि जो चीज बता रहे हैं वो कितनी प्रामाणिक चीज है कि नहीं? क्योंकि कलयुग है, माहौल जो है, अच्छे साधु संत मिलने भी मुश्किल है कि नहीं? तो हम उस विषय के बारे में जान लें कि ये जो चीज बता रहे हैं ये वास्तव में हमारे लिए अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो इस तरह से अगर एक अच्छा एसोसिएशन मिलता है जो कि हमारे जीवन में कुछ अच्छे वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, अच्छी चीजें को, अच्छे क्वालिटीज को ऐड कर सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स को ऐड कर सकते हैं, और अगर हम ऐसे लोगों की संगति करते हैं तो ये भी हमारे जीवन में क्या होगा? लाइफ चेंजिंग होगा। और एक तीसरी हैबिट, अगर इसके बियॉन्ड भी आप कुछ करना चाहते हैं तो एक तीसरी हैबिट ऐड कर सकते हैं आप अपने जीवन में, और वो क्या है? रीडिंग स्क्रिप्चर्स, है ना? जैसे अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी ने कई सारी पुस्तकों को लिखा है, और उन पुस्तकों को ऐसा सरल भाषा में लिखा है जिससे कि हम समझ सकते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन, उसमें आपको कुछ करना है, जस्ट आपको पढ़ना है, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन में वास्तव में नीड क्या है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं हमें पता ही नहीं होता हमारा नीड क्या है। हम दूसरे को देखते हैं, हमें लगता है ये हमारा नीड है। अगला व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, हमें लगता है ये हमारा नीड है। अगला व्यक्ति उसने ऐसे ड्रेस पहना, हमें लगता है ये हमारा नीड है। तो लेकिन जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, जब उसको हम सही दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हमारा नीड क्या है कि नहीं? तो हमारा विजन क्लियर होता है। तो ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि अच्छे टाइप का हैबिट है या अच्छे क्वालिटी का एसोसिएशन है जो कि हमारे जीवन में क्या कर सकता है? लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स ला सकता है। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूं जो कि ऐसे कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने से, केवल पढ़ने मात्र से इतना डिटर्मिनेशन ले सके कि मैं प्रायः प्रतिदिन उठूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। खाली पुस्तकों को पढ़ने से आपको आपकी बुद्धि इतनी विकसित होगी, है ना? एक तरफ का आपका मन है, एक तरफ आपकी बुद्धि है। तो मन जो है वो जब शक्तिशाली होता है तो बुद्धि को दबा देता है। तो जनरली, और मन में हर तरह के थॉट्स, जैसे आपको मूवी देखने का आदत मन में स्टोर होता है, बुद्धि बोलेगा एग्जाम है, पढ़ाई करना है, तुम्हारा एसएससी का एग्जाम है, ये है वो है, मन में अरे कल कर लेंगे। तो मन शक्तिशाली होता है अलग अलग चीजों को देखने और करने से। आप बुरी चीजें करोगे, मन वैसा शक्तिशाली हो जाएगा। और बुद्धि शक्तिशाली होता है शास्त्र पढ़ने से। अगर आप बुद्धि को शक्तिशाली रखोगे तो वो मन को दबा के और आपके अंदर अच्छे हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं। और एक बार ये चीजें, ये रीडिंग, ये पढ़ना और ये सब चीजें आपके हैबिट में बन गए तो आपका जीवन इतना सरल हो जाएगा, इतना फ्री हो जाएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते, है कि नहीं? वास्तव में हम अपने हैबिट्स को कंट्रोल करके अपने जीवन में जो अमृत का आस्वादन है उसको हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा।